Hello Divine Souls and welcome back to your own channel Divine Oracle 144। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी डिवाइन सोल्स को बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा आभार, अ वेरी डीप ग्रैटिट्यूड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। आप सभी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स एंड विशेस मुझे कल मिली और आपके मैसेजेस, आपके मेल्स, आपके कमेंट्स, उन सभी से आई फील सो ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ यू इन माई सोल फैमिली। तो आप सभी को थैंक यू सो मच फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी विशेस के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये जैसा मैंने आपको कल मेरे शॉर्ट में बताया था कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इम्पॉर्टेंट वीडियो ये इस वजह से मैंने आपको बोला था क्योंकि देखिए, जैसा आप लोग जानते हो कि मैं एनर्जी अपडेट्स नहीं देती हूँ, मतलब बहुत कम देती हूँ। जब मुझे लगता है कि ज़रूरी है मैं सिर्फ तभी देती हूँ। एंड आई वॉज हैविंग दिस फीलिंग कि अभी कुछ ऐसा एनर्जी चेंज होने वाला है कलेक्टिव में, जो कि यहाँ पर मुझे पोस्ट करना ज़रूरी है, उस चीज़ को बताना ज़रूरी है। दैट्स वाई आज ये मैं एनर्जी अपडेट ही आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये एनर्जी अपडेट ट्विन फ्लेम्स के लिए है और या जो भी किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है उन लोगों के लिए। मेनली ये ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है एक्चुअली, अगर मैं कहूँ तो। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि ये जो एनर्जी है ये किन लोगों के साथ रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में भी हो सकता है ये आप सबके साथ रेजोनेट ना करे, क्योंकि हर किसी का डिमेंशन अलग है। हर किसी की जो एक स्टेज है, जिस जगह पर वो इस वक्त अपने ऊपर काम कर रहे हैं या जिस तरीके की एनर्जी से अभी वो लोग गो थ्रू हो रहे हैं, तो हर एक का ना एक वो स्टेज अलग ही है। तो ये किस तरीके के ट्विन फ्लेम्स के साथ में मैच कर सकती है, मैं पहले वो आपको बता देती हूँ। आप में से जो भी ट्विन फ्लेम्स, चाहे वो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, वो लोग जो कि करंट एनर्जीज में उनके साथ एक ऐसी स्थिति है कि वो बहुत ज़्यादा एक अपनी लाइफ को बर्डन की तरह फील कर रहे हैं। वो लोग जो कि अपनी किस्मत से इस तरीके की एनर्जी फील करते हैं कि वो लाइक हार चुके हैं अपनी किस्मत से। वो सब कुछ करके देख चुके हैं, एक बहुत लंबे टाइम पीरियड से वो लोग अपनी किस्मत के साथ लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी ना किसी वजह से हो, डजेंट मैटर। चाहे वो उनकी फैमिली इश्यूज हो, उनके ट्विन पार्टनर की वजह से हो, उनकी किसी कार्मिक की वजह से हो, डजेंट मैटर। तो आपको ऐसा लगता है अगर कि अब किसी तरीके की कोई ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग आपके लिए नहीं आ सकती इस जीवन में, और आप पूरी तरीके से अंदर से टूट चुके हैं, पूरी तरीके से अंदर से, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, सिर्फ एक रे ऑफ होप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शायद हो जाए, बट वो भी एक नेगेटिव सेंस में आप उसको फील करते हैं। और आप में से जो भी ट्विन फ्लेम्स अपने स्पेशली डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से पूरी तरीके से एक ऐसी एनर्जी फील कर चुके हो कि नहीं, ये इंसान जीवन में कभी सुधर नहीं सकता, वो वाली एनर्जी में आप अगर अपने आप को फील कर रहे हो, ठीक है। एंड अगर आपकी करंट एनर्जीज में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करते हो और आपको लगता है कि यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी रे ऑफ होप आपके लिए नहीं है ईश्वर की तरफ से, तो अगर आप ऐसी किसी एनर्जी से डील कर रहे हो आपकी लाइफ में, तो ये एनर्जी उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग काफ़ी टाइम से इस चीज़ में स्टक हो, मतलब मेन चीज़ ये है कि आप बहुत लंबे टाइम से उस एनर्जी में स्टक हो और आप अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क भी कर रहे हो और हर तरीके की उस एनर्जी को अपने अंदर इनबिल्ट करने के बाद और हर तरह की पॉजिटिविटी को इनबिल्ट करने के बाद अगर आप ऐसी एनर्जी को फील कर रहे हो, तो ये एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। क्योंकि बहुत सी ऐसी हमारी न्यू अवेकनिंग्स भी होंगी जिनको अभी ऐसा लग रहा होगा कि उनकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, बट अगर वो न्यू अवेकनिंग है तो अभी तो उनकी जर्नी आई थिंक फर्स्ट स्टेज पर ही होगी या सेकंड स्टेज पर, तो शायद उनको थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि काफ़ी एनर्जीज में एक अपग्रेड हो चुके हैं, ठीक है ना, उसके बाद भी वो अब पूरी तरीके से अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जी अपडेट उन लोगों के लिए है
जो अपकमिंग टाइम में आपके साथ में उन ट्विन कपल्स के साथ में या उन ट्विन सोल्स के साथ में जो एनर्जी अब आने वाली है इनकमिंग टाइम में, वो जो मेन एनर्जी मैंने रिसीव करी है वो ये है कि आपकी तरफ आपके जो भी कोई आपका ट्विन सोल है, ट्विन पार्टनर है, उसकी तरफ से किसी न किसी तरीके का एक्शन मुझे फील हो रहा है कि कुछ ऐसा एक्शन उधर से होने वाला है। चाहे डजेंट मैटर उधर आपका जो भी काउंटर पार्ट है, आपका फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है, उसकी तरफ से एक मुझे एक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग मैं यहाँ पर कह सकती हूँ, वो एक आपके जीवन में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, एक कम्युनिकेशन मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ जिन लोगों को भी फिनेंस की दिक्कत है, यानी कि वो फिनेंशियली कहीं ना कहीं किसी चीज़ में स्टक हैं, उनकी फिनेंशियली स्थिति अभी ठीक नहीं चल रही थी, उनके साथ में मैं ये चीज़ फील कर पा रही हूँ कि आप किसी न किसी तरीके की कोई एक न्यू बिगनिंग शुरू करने वाले हो। आपके फाइनेंस को लेकर आप या तो किसी तरीके का कोई न्यू बिजनेस शुरू कर सकते हो, या फिर आप किसी तरीके की आपको जॉब लग सकती है। इफ़ यू आर विलिंग टू टेक सम, आप अगर काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हो, आप इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हो, तो एक फाइनेंशियली आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग इन कमिंग टाइम्स में आने वाली है। ठीक है, आपके ट्विन की तरफ से एक हारमोनियस एनर्जी मुझे आती हुई फील हो रही है। उस तरफ से मुझे एक इस तरीके का कम्युनिकेशन आता हुआ फील हो रहा है जिसमें कि शायद वो पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में, डजेंट मैटर वो कोई भी जेंडर में हो और किसी भी एनर्जी में हो, किसी न किसी प्रकार से जीवन में उनको कुछ बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक मिला है कहीं से, एंड उस ड्रॉबैक की वजह से कहीं ना कहीं आपके इस कनेक्शन की एक जो एनर्जी है, आपके इस कनेक्शन की जो एक ऑनेस्टी है, एक लॉयल्टी है, वो चीज़ वहाँ पर उस पर्सन को फील हुई है। एंड इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी हिज और हर कार्मिक पार्टनर, इट कुड बी हिज और हर फैमिली, या अगर किसी भी तरीके का ये एक फाइनेंशियल ड्रॉबैक भी हो सकता है। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसकी तरफ से एक इस तरीके की एनर्जी वहाँ पर अपग्रेड हुई है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपकी जो एक आई शुड से एक वैल्यू है वो वहाँ पर उनको बहुत क्लियर शब्दों में समझा दी है, सिखा दी है। और देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये भी हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन अगर आप लोगों का एक बहुत लंबे टाइम से साइलेंट जोन चल रहा है, तो हो सकता है ये एक इस तरीके का कम्युनिकेशन ना भी हो उन लोगों के लिए, जो कि एक आपको वर्बल कम्युनिकेशन मुझे कहना चाहिए कि हो सकता है आपके पास कॉल या मैसेज ना आए। उसका रीज़न ये हो सकता है कि एक बहुत लंबे टाइम तक जब आप लोगों के बीच में एक साइलेंट जोन चलता है, तो एकदम से एक स्टेप उठाने की जो हिम्मत होती है वो एक पर्सन नहीं अपने अंदर इनबिल्ट कर पाता है। तो ये भी हो सकता है कि वो चीज़ आपको आपके 5D में फील हो, आपकी एनर्जीज़ में फील हो। तो आप लोग जब मेडिटेशन करते हो, आप लोग जब अपनी एनर्जीज़ को अपग्रेड करते हो, चक्रा मेडिटेशन करते हो या नॉर्मल ध्यान करते हो, उसमें भी आप इस चीज़ को फील कर सकते हो। टेलीपैथिक मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो अभी टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, तो उनको अगर वर्बल कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा तो उनको टेलीपैथिक मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। आप अपने ध्यान में अपनी टेलीपैथी को इनबिल्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ऑल्दो टेलीपैथिक मैसेजेस आई होप आप लोगों को पता होगा किस तरीके से रिसीव करते हैं। जिनको नहीं पता है उनको भी मैं इस चीज़ के लिए अवेयर कर दूंगी। बाकी आपके लिए डिवाइन की तरफ से एक मैसेज भी है, एक गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से जो आप लोगों को इस वक्त पे ध्यान रखना है। वो ये है कि आपको इस वक्त पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहना है, करेज में रहना है, अपने आप को एक तरीके से शील्ड अप करके रखना है। ठीक है, गार्ड अप करके रखना है अपने आप को। आपको किसी भी तरीके के इमोशंस में बहना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा एक चीज़ समझाती हूँ कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है ना, उन सभी एनर्जीज़ को आपको एक बहुत ही कॉन्शियसली होकर देखना है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि आपको
खुशी और गम दोनों की ही एनर्जीज को एक दृष्टा की तरह देखना है, एक कॉन्शियसनेस में रहकर देखना है और उसी तरीके से उसके साथ आपको डील करना है। तो यहाँ पर गाइडेंस यही मिल रहा है मुझे माँ काली की तरफ से कि आपको अपनी कॉन्शियसनेस से बिल्कुल भी नहीं डगमगाना है। जो भी होता है उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिएगा, उसको बहुत ही ऑनेस्टली एक्सेप्ट कीजिएगा, लेकिन आपको इमोशंस में बह के एक्सेप्ट नहीं करना है। वो वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए कि बस अब तो ठीक है, आ गया कॉल, आ गया मैसेज, आ गया कम्युनिकेशन, अब तो भाई बस अब यहाँ पे तो ये फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, ये तो पूर्ण विराम होगा हमारे कम्युनिकेशन का, हमारे कनेक्शन का, हमारे रिलेशनशिप का। तो वो वाली एनर्जी में आपको नहीं आना है। जैसे आप अभी नॉर्मली बैठे हो, जैसे आप अपना काम कर रहे हो, अपना ध्यान कर रहे हो, अपना जो भी मेडिटेशन कर रहे हो, आपको कंप्लीटली उसी एनर्जी में रहना है। बिल्कुल अपनी एनर्जीज को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है ना। पूरी करेज के साथ आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। अपनी एनर्जीज को और अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखकर आप आगे बढ़ोगे, आपके साथ कोई किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं होगी, ठीक है ना। और अगर आप बिल्कुल इमोशंस में बह जाओगे फ्रेंड्स, तो फिर अब देख रहे हो आप इतने टाइम से आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है फिर वो कंटिन्यू रहेगा, उसको मैं क्या, फिर तो साक्षात महादेव भी चेंज नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज़। अपने करेज में रहिएगा, अपने स्ट्रेंथ में रहिएगा, किसी भी तरीके की चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और हर एक चीज़ को एक कॉन्शियसनेस के साथ में देखते हुए उसको एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है और उसके साथ में अपने आप को इस तरीके से जोड़ना है कि ठीक है, ये एनर्जी ईश्वर ने मेरे पास भेजी है, इसका भी उतना ही तहे दिल से स्वागत है जितना कि इसके पहले की एनर्जीज के साथ में मैं अपने आप को जीवन में आगे लेकर चल रही थी। क्योंकि जैसा मैंने समझाया है, अगर आप किसी भी तरीके के आप इमोशंस के साथ अपने आप को इनबिल्ड कर लोगे तो वहीं पर फिर उसका जब अपोजिट होगा तो आप वहाँ पर फिर अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। तो प्लीज़ जो भी हो रहा है उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके आगे बढ़िएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं कुछ लिमिटेड लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पर एक 3D यूनियन की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। अब ये 3D यूनियन आपकी 3D मैरिज भी हो सकती है या फिर सिर्फ 3D मीटिंग 1-to-1 कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, जिस भी तरीके की एनर्जी आपके साथ आ रही है, अगर मैं बोल रही हूँ कि आपकी 3D मैरिज भी ईश्वर लेकर आ रहा है आपके जीवन में, पूरी तरीके से कॉन्शियसली रहिएगा, पूरी तरीके से अपने आप को बहुत स्टेबल रखिएगा। अगर शादी वाली एनर्जी आ रही है ना, खुशी में पागल मत हो जाना। मैं फिर बता रही हूँ आपको, जैसे ही आप किसी भी तरीके की एनर्जी से अपने आप को पूरी तरीके से सराबोर करते हो ना, राहु अपना वर्क करना शुरू कर देता है। राहु को एक्टिवेट नहीं होने देना। ये मैसेज इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जैसे ही कोई इस तरीके की एनर्जी आपकी लाइफ में आती है ना, तो आप अपना राहु कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली एक्टिवेट कर देते हो और वहीं पर फिर चीज़ें आपकी उससे एकदम अपोजिट होने लगती हैं, ठीक है ना। तो ये इस वजह से मैं यहाँ पर आपको बहुत प्रॉपरली समझा रही हूँ। ऑल्दो देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एनर्जी अपडेट्स मैं इस वजह से नहीं देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी इल्यूजन में अपने आप को फंसा के रखो या आपको बस एक उस वाली एनर्जी में मैं कभी नहीं लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप खुद को ही इनबिल्ड करो, अपनी सोल को इनबिल्ड करो। लेकिन जब मैं कुछ आते हुए देख रही हूँ ना किसी एनर्जी को, तो उसकी अपकमिंग के साथ में मैं अगर उसको देखते हुए समझते हुए आपको गाइडेंस नहीं दूंगी तो शायद वहाँ पर फिर कहीं आप वही गलती ना कर दो जो आप इतने टाइम से करते आ रहे हो। तो इस वजह से ये डिवाइन गाइडेंस आपके लिए है। प्लीज़ खुद को स्टेबल रखिएगा, कॉन्शियसनेस में रखिएगा, किसी भी तरीके की एनर्जी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। जो भी आ रहा है उसका दिल से वेलकम है और जो आके चला जा रहा है उसका भी उतना ही दिल से वेलकम है। ध्यान रखिएगा, एक एस्पेक्ट को पकड़ के नहीं बैठना है आपको, दोनों ही तरीके की चीज़ों को हाथ में रखना है। कॉइन हाथ में है तो हेड भी है और टेल भी है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अगर कोई आता है, नॉर्मल रहिए, वेलकम कीजिए, पूरी एक अपनी अंदर एक बहुत सच्चाई के साथ उसके साथ आगे बढ़िए, ठीक है ना। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बतानी रह गई वो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके की शिकायत की एनर्जी अगर आपके अंदर इनबिल्ट हुई, किसी भी तरीके की आपके अंदर वो वाली एनर्जी इनबिल्ट हो गई कि मैं तो कब से क्या क्या कुछ कर रही हूँ या मैं कितने टाइम से इस चीज़ के लिए परेशान हो रहा था और अब तुमको वो
एक ब्लेम गेम वाली एनर्जी अगर इनबिल्ट हुई तो फिर वहीं पे राहु एक्टिवेट हो जाएगा, चीज़ें खराब हो जाएंगी। बिल्कुल नॉर्मल रहिए, जैसे अभी हो वैसे ही रहिएगा, ठीक है ना। तो ये अपकमिंग टाइम की एनर्जीज़ हैं। अपकमिंग टाइम में ये एक एनर्जी अपडेट है जो कि ट्विन फ्लेम्स के साथ होने वाला है। ध्यान रखिएगा प्लीज़, मेरी हर एक बात का बहुत ज़्यादा गहराई से ध्यान रखिएगा। जो भी होने वाला है उसको उतनी ही कॉन्शियसनेस के साथ एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये था अभी का एक अपकमिंग एनर्जी अपडेट जो कि यहाँ पे मेरे को बताना बहुत ज़रूरी था। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर विराम देती हूँ। मैं अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।